हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डी की रात देसी स्टडी में स्वागत करता हूं। आज हम कवर करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो हमारे आने वाले प्रश्न के लिए संभावित प्रश्न होंगे। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 जो बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। प्रश्न नंबर 1 है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक आकृति लुप्त है। 4 दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो इन दोनों का जो संबंध है इनका भी होगा वही संबंध। तो ये देखो, जो त्रिभुज है ये आके यहाँ पे बड़ा हो गया है, तो ये जो आयत है यहाँ पे भी बड़ा बन जाएगा। और ये जो आयत है यहाँ पे त्रिभुज के अंदर चला गया है, तो ये जो सर्कल है सर्कल भी इस आयत के अंदर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। इसमें 3 समान है और एक अलग है, तो हमको अलग वाला देखना है। तो इसको हम पकड़ लेंगे सभी में। ये जैसा कि ये 2 जगह छोड़कर फिर त्रिभुज है, फिर सर्कल है, एक एक जगह छोड़कर। और इसमें देखेंगे तो इसमें एक जगह तो छूटी है, इसमें 2 जगह छूटी है। तो अब आगे भी चेक कर लेंगे क्या लग रहा है फॉर्मूला। तो इसमें भी एक जगह छूटी है, इसमें भी एक जगह छूटी है, और इसमें भी एक जगह छूटी है, इसमें भी एक जगह छूटी। इसमें जबकि 2 जगह छोड़कर त्रिभुज दिया है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक पद रिक्त है। दिए गए विकल्पों में वह सही विकल्प चुने जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो ये 49 है, 46 है, 43 है, 40 है, प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर 34 है। तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें 3 का अंतर है, मतलब -3 हो रहा है। इसमें भी 3 माइनस, इसमें भी -3, तो 40 में से 3 जाएगा, तो फिर ये आ जाएगा 37। 37 में 3 जाएगा तो आएगा 34। तो हमारा राइट आंसर होगा 37, ऑप्शन नंबर बी। अगला, नीचे दिए गई आकृति में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर छेदने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। तो पहले इसके जो है ये कोने मतलब मोड़ दिए गए हैं, तो इस प्रकार करके, सॉरी इस प्रकार नहीं, इस प्रकार करके ये इनके कोने काट दिए गए हैं, ये वाली। तो ये जब खुलेगा तो ये चारों तरफ तो कटे रहेंगे ना, इधर 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 इधर। और जबकि इसमें 2 जगह कटा है ये वाला, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें 2 ही जगह, ये भी गलत, और इसमें भी 2 जगह, जबकि हमारे चारों कोने कटेंगे। अगला है, दी गई उत्तराकृति में से उस उत्तराकृति को चुनिए जो प्रश्न आकृति में निहित है। तो ये हमको देखना है कि ये जो चिन्ह है किस में बन रहा है। तो पहले सर्कल को ही पकड़ लेंगे, बीचों बीच होना चाहिए लाइन के, इस प्रकार। तो इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें है। और फिर दूसरा पॉइंट, ये जो लाइन है इसके बीचों बीच होना चाहिए, ना कि नीचे। तो हमारा सर्कल से ये आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने। तो दर्पण प्रतिबिंब जब बनेगा तो ये यहाँ पे इस प्रकार बन जाएगा, इस प्रकार। तो ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, ऑप्शन नंबर बी सी। अगला है, कौन सी उत्तराकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो ये हमको 3 लाइनें चाहिए, 3 लाइनें। इसमें सीधी नहीं बनेगी, इसमें भी नहीं बनेगी, इस प्रकार से तो बनेगी,
लेकिन ये लाइन जो है ये गलत दी गई है, यहाँ पे होना चाहिए थी ये तीसरी लाइन, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या युग्मों को चुनिए। ये 41 से जिस प्रकार 4 का संबंध है उसी प्रकार 37 का कौन सी संख्या से होगा। तो हम देख लेंगे, 41 से 4 लाना है तो इसका एक ही तरीका है, इसको हम 4 इंटू 1 बराबर 4, तो इसी प्रकार 3 इंटू 7 बराबर 21, तो 37 को हम 21 के रूप में लिख सकते हैं। अगला, निम्नलिखित प्रश्नों में शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखें। शब्दकोश, तो इसमें सभी में 3 दिया है तो 3 को हम नहीं देखेंगे, 3 के बाद सभी में 1 दिया है तो 1 को भी नहीं देखेंगे। अब यहाँ पे है 2 नहीं 5, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 4, तो हम देख लेंगे वो हमारा आता है 15 में, ये तीसरा वाला अंक चेक कर रहे हैं, और टी आता है 20 में, एस आता है 19 में, तो हमारा 19 नंबर पहले आएगा जो कि 5 नंबर यानी कि तीसरे में ये वाला मिल रहा है, ये इसमें नहीं है तीसरे अक्षर 5, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अगला, एक प्रश्नों निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। विषम देखना है तो इसमें देखेंगे कि 8 है, 27 है, 49 है, 216 है, तो इसमें 2 का क्यूब होता है 8, 3 का क्यूब होता है 27, 7 का स्क्वायर होता है 49, और 6 का क्यूब होता है 216, तो ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये क्यूब है, जबकि ये स्क्वायर दिया है तो ये अलग हो जाएगा 49। अगला, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुनिए। तो 11, 2, 4, तो हम इस प्रकार के क्यों हल कर रहे हैं, क्योंकि इस साइड को दी गई है बड़ी संख्या, तो हम इसी प्रकार करते हैं। अगर यदि नीचे को दी होती तो नीचे को करती। तब देखेंगे इसमें किस प्रकार से, हाँ इसको 11 गुणे 2 गुणे 4, 4 दूना 8, 11 8 88, 98 मिलाना है तो प्लस 10 कर देंगे तो ये आ जाएगा 98। इसी प्रकार इसमें देखेंगे 36 18 95 प्लस 10, हाँ बन रहा है। इसी प्रकार से फॉर्मूला लगेगा, 8 9 72, 72 एकम 72, और 10 करेंगे तो 82 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। अगला, यदि वायु को हरा, हरे को नीला, वायु को हरा कहा जाए और हरे को नीला कहा जाए, नीले को आकाश कहा जाए, आकाश को पीला कहा जाए, पीले को पानी कहा जाए, और पानी को गुलाबी कहा जाए, तो साफ आकाश का रंग कैसा होगा। साफ आकाश का रंग कहने का मतलब नीला, तो हमारा नीला आंसर नहीं होगा। नीले को इसमें क्या कहा गया है, नीले को आकाश कहा गया है, तो हमारा राइट आंसर आकाश होगा, ना कि नीला। अगला, कमल को याद है कि उसका जन्मदिन 24 अप्रैल से पहले है, उसकी माता को याद है कि उसका जन्मदिन 22 अप्रैल के बाद, तो कमल का जन्मदिन अप्रैल की कौन सी तिथि को होगा। तो यहाँ से सबसे छोटी संख्या 22 दी है, और हमको जाना कहाँ तक है, 24 तक, ये सबसे बड़ी संख्या। 22 के बाद आता है हमारा 23, 23 के बाद आता है 24,
जैसा कि कमल को याद है कि उसका जन्म 24 के पहले, तो 24 तो नहीं होगा। उसकी माता को याद है कि 22 के बाद, तो 22 भी नहीं होगा। बचा हुआ है हमारा 23, तो 23 अप्रैल को होगा उसका जन्मदिन। अगला है इसमें दिएगा गया है रक्त संबंध का है क्वेश्चन। तो इसमें देखेंगे P प्लस Q, इसमें दिया गया है AB, तो हम इसको लिख लेंगे P Q, और यहाँ पे भी P और Q। तो इसमें दिया गया है AB का अर्थ है, मतलब P प्लस Q का अर्थ है AB का पिता है, P Q का पिता है। P जो है Q का पिता है। और फिर स्टार वाली जगह में हम लिखेंगे R और Q को। यहाँ पे लिखेंगे Q और फिर लिखेंगे R, यहाँ पे भी लिखेंगे Q, यहाँ पे लिखेंगे R। Q स्टार R का अर्थ है Q R का भाई है, Q जो R का भाई है, ये पिता है, ये भाई हो गया। अब माइनस दिया है, माइनस वाली जगह में हम रखेंगे RS को। यहाँ पे रखेंगे R, यहाँ पे रखेंगे S, यहाँ पे रखेंगे R और यहाँ पे S। R माइनस S का अर्थ है R S की माता है, R जो है S की माता है, तो हम यहाँ पे नीचे छोटा सा बना लेंगे S। तो इसमें दिया गया है Q S से किस प्रकार संबंधित है, जब ये इसकी माता है, ये इसका माता का भाई है, तो ये मामा होगा। S का मामा कौन है, Q। ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। इसमें लिखा है क्वालिफिकेशन, QUALIFICATION। इनमें से मतलब देखना है कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता इन अक्षरों का प्रयोग करके। लायर L मिल रहा है, I भी मिल रहा है, A भी मिल रहा है, R नहीं मिल रहा है, तो हमारा ये नहीं बनेगा ऑप्शन नंबर A। और बाकी सब बन जाएगा, हमको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इसमें नहीं बनने वाला पूछा है, तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला है उदाहरण के लिए J को 21, 14 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है तथा P को 95, 86 आदि द्वारा दर्शाया जा सकता है। इसी तरह से आपको प्रश्न में दिए गए लाइट LITE के लिए समूह को पहचानना है। तो हम L को देखेंगे, इन्हीं ऑप्शनों में से उठा के 14 में क्या आ रहा है, क्या L 14 में तो नहीं आ रहा है, तो ये हमारा नहीं होगा। आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ये कह सकते हैं। अगला है 22, 22 में L आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, तो इसको भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगला है 24, 24 में L आ रहा है, नहीं, तो इसको भी नहीं चेक करेंगे, इसको हम आँख मीच कर भी राइट आंसर मान सकते हैं। चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, जब ये तीनों गलत हैं तो बचा हुआ आंसर ही तो होगा। अगला किसी निश्चित कोड भाषा में माइनस प्लस को प्रदर्शित करता है, और प्लस गुणा को प्रदर्शित करता है, गुणा भाग को प्रदर्शित करता है, और भाग माइनस को प्रदर्शित करता है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर ज्ञात करें। तो इसमें लिखा है 3 भाग का अर्थ है माइनस, और माइनस का अर्थ है प्लस 40। और फिर अगला है प्लस गुणा को दर्शाता है, तो गुणा कर देंगे 5, और गुणा जो है भाग को दर्शाता है, तो हम भागे में लिख देंगे 20। तो इसको काटेंगे ये 2 बार, 5 दूना 10, तो इसको हम लिखेंगे 3 माइनस 12 प्लस 13 नहीं 10, 5 दूना 10 ही तो होगा। तो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 13 माइनस 12 करेंगे तो हमारा 1 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है
देखिए उत्तराकृति में कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुज पूछ रहा है तो एक ये 2 3 4 5 6, 6 के बाद इसको मिलाकर 7 और इसको मिलाकर 8, इसको मिलाकर 9, ये मिलाकर 10। तो 10 ही है, 10 के अलावा 11 नहीं है त्रिभुज। अगला है, तो ये थे हमारी आज के क्वेश्चन जो रेलवे ग्रुप डी के लिए हैं और बाकी अन्य परीक्षाओं के लिए भी हैं। तो क्लास में अंत तक जुड़ने के लिए धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही हमारी मेहनत होती है, मेहनत का फल जो आप ये तीनों दे देते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का।